नमस्कार, इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। उज्जैन में सरपंच और सचिव की मनमानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मामला जिले के नागदा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अमलावदिया का है, जहां कोरोना में रोजगार नहीं मिलने के कारण एक ओर लोग वैसे ही परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की वसूली भी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। चेहरा देखकर सरपंच सचिव किसी से 3 तो किसी से 1,000 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायत में विकास कार्य का नामो निशान तक नहीं है। इसके साथ ही ना तो पेयजल की व्यवस्था है और ना ही मकान के पट्टे मिले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब विकास का नामो निशान नहीं है, तो मकान के पट्टे नहीं है, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये कैसा संपत्ति और विकास कर की वसूली लोगों से की जा रही है। वहीं कर वसूली कर जो रसीद दी गई है वो भी फर्जी है। किसी रसीद में सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तो किसी रसीद से सरपंच की मुहर गायब है। रसीद 2 महीने पहले कटाई थी। अच्छा, कौन सी पंचायत है इसमें? ये अमलावदिया। तो ये किसकी रसीद कटवाई है आपने? किस बात की रसीद कटवाई है? ये मकान के लिए 2500 रुपये बताए। मंत्री आए थे शायद, मंत्री थे, पटवारी भी थे शायद। मकान का लेटरिन बाथरूम का नल सुविधा है सब बताया था। 2500 रुपये में? हाँ। ये रसीद के नाम? पट्टा का भी बता रहेगा तुम्हारा पट्टा बनेगा, इसके लिए ये तुम्हारे को ये कटाना पड़ेगा रसीद। आप क्या पानी की व्यवस्था है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पानी की व्यवस्था। इधर उधर से भर भर के ला रहे हैं पानी, कुछ नहीं दी, एक व्यवस्था नहीं दी यहाँ तक। अभी तक कम से कम वो इंदिरा गांधी मरी उस समय से लगा अभी तक कुछ भी नहीं दिया। कुल कितने रुपए के रसीद काटी है ये 4,000 में कुछ है ये पैसे। किस किस ने काटी है रसीद? ये मंत्री और सरपंच ने। हाँ। तो इस पे साइन भी नहीं है सरपंच के किसी के? वो मंत्री ने बोला कि इस पे सरपंच का साइन है क्या? ग्राम पंचायत को कई वर्षों से करीब 30 साल से टैक्स बाकी है, जो ग्रामीण भरते ही नहीं है। ग्रामीण कब भरते हैं? जब उनको चुनाव लड़ना होता है। वो एक मापदंड रहता है, उस समय उनका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर वो फार्म पैसा नहीं भरेगा। ग्राम पंचायत में कोई भी शुल्क, पूरा शुल्क जमा होने के बाद ही वो चुनाव की पात्रता में आता है, चाहे बिजली बिल हो। ये तो जनरली काम है हमारा, होता ही रहता है। संपत्ति कर है, जल कर है, विद्युत कर है, ये सब करते हैं। उसमें क्या रहता है कि किसान मतलब एक आदमी के करीब, चाहे मैं भी उसमें शरीक हूँ या कोई सरपंच है, पंचायत से लगा के जितने भी जनसंख्या है हमारे विगत 20 साल से किसी ने पैसा ही नहीं भरा, टैक्स देते ही नहीं है। तो कुछ समय ऐसा आता है, शासन का निर्देश आता है, तो हम लोग सख्ती करके जैसा आता है, कोई 1000 दे दिया, कोई 2000 जमा करा दिया, वो उसकी सख्ती। तो हम लोग जो आता है वो टैक्स की रसीद काट लेते हैं। उसके ऊपर 20,000 रुपये बाकी है, बाकी हमने 1000-1500 करके बाकी उसके ऊपर बाकी है पैसा। वो मैं हूँ, मैं नहीं रहूँगा, कोई भी आगे वो वसूल करे। शासन का एक निर्धारित जो मूल्य हर साल हम देते हैं, वो तक ये शासन की नीति के अंतर्गत काम। तो शासन के आदेश अनुसार जो भी टैक्स लगाते हैं हम गाँव में, वो टैक्स शासन के आदेश अनुसार हम वसूल कर रहे हैं। जैसे संपत्ति का टैक्स, विकास कर, जो दुकानों से टैक्स वसूल करना, उसके बारे में वसूल शासन का आदेश था। गाँव में टैक्स वसूला। कुछ रसीद आपने 1500 काटी, को 3000 की, किसी की 4000 की, किसी की 1000 की। मकान के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से रहता है, साइज के हिसाब से आप रसीद काटते हो। वो मकान की कीमत के हिसाब से रसीद पे नहीं लिखा जाता है? लिखा जाता है। उस पे ना तो सचिव के साइन है। सचिव का साइन है? नहीं, मेरे पास कुछ रसीद है जिसमें सचिव के साइन नहीं है। सचिव का तो सही है, सरपंच के नहीं। सरपंच के किसी पे सरपंच के, किसी पे सचिव के हैं। ये तो अभी तक तो कम से कम 30,000 रुपये, 30-35,000 रुपये। 30,000 35,000 की काटी। अच्छा, वहाँ पर लोगों को पट्टे हैं उनके पास? नहीं, पट्टे नहीं है। पट्टे तो गांव में किसी के रहते हैं, गांव में मकान वाले पट्टे नहीं रहते पट्टे, फिर भी रसीद काटी आप? हाँ, तो संपत्ति है उनके, मकान बना हुआ है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक दायमा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से जो पूरा मामला है कि जहां पर विकास नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कर लिया जा रहा है, तो जिस तरह से मनमानी यहां पर सरपंच सचिव की दिखाई दे रही है, तो यहां पर जो अधिकारी हैं वो क्या संज्ञान नहीं ले रहे हैं इस पर? जी मयंक, मैं आपको बता दूं कि इसे विकास नहीं ग्रामीणों का विनाश कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ जो पंचायत राज के जो अधिनियम होते हैं उसके साथ जो विकास की जो इनकी बातों में विकास झलक रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत में इस तरह से कोई विकास का कोई भी कार्य हमें नजर नहीं आया। साथ में उच्च अधिकारी की भी अगर माना जाए तो
वो भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त पाए जाने जैसी स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि इतने समय से कई शिकायतें ग्रामीणों द्वारा भी जनपद पंचायत में अभी तक पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा इनका खुद की ग्राम पंचायत का विकास है। संपत्ति कर के नाम पे, ये पट्टे बनाने के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा, सचिव द्वारा, कहीं सचिव अपने बचाव करते हुए नजर आ रहा, तो कहीं सरपंच के हस्ताक्षर है और कहीं सचिव के हस्ताक्षर से ये रसीदें ग्रामीणों को थोपी जा रही है। और उसके साथ विकास की तो कहीं बात हमें करना ही नहीं चाहिए ग्राम पंचायत को, क्योंकि वहां पर ना तो किसी के पट्टे हैं, ना ही किसी प्रकार की पेयजल है, और ना ही किसी के पास वहां पर आवास का मकान है। तो ये किस तरह का, मयंक जी, ये कौन सा संपत्ति और कौन सा विकास कर की ग्राम पंचायत अमलावदिया बात कर रही जी मयंक? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि इस तरह का कहीं प्रावधान नहीं है कि आप इस तरह से अलग से संपत्ति कर और विकास कर लें, जबकि शासन की तरफ से जो भी चीजें हैं, सुविधाएं मुहैया कराने की बात की जाती है, तो लगातार कराई भी जा रही है, लेकिन आप अलग से संपत्ति कर और जिस तरह से विकास कर ले रहे हैं और उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जी मयंक, यहाँ पर एक बात और सामने ये नजर आई है कि इसमें यहाँ पर विकास कर और संपत्ति कर, अगर मान लीजिए पंचायत का अगर राजस्व का या ऊपर से आदेश शासन की ओर से है, तो इसमें भूखंड की ना तो साइज है, ना ही किसी भी एक प्रकार की रसीद काटी जा रही। किसी को चेहरा देखकर तिलक लगाने वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है। किसी की 3,000, किसी की 4,000, किसी की 1,000, एक समान किसी के साथ, सभी के साथ ग्राम पंचायत वालों को तिलक, चेहरा देखकर तिलक लगाने वाली बात नजर आ रही है। और साथ में यहाँ पर संपत्ति कर की बात करें तो जब ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे यहाँ पर वितरित नहीं किए गए हैं, ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल नहीं दिया गया है, तो कौन सा ऐसा विकास कर दिया, या फिर कौन सा ऐसा संपत्ति आपने उनको बना के या फिर आपने सहज के दे दिए जिसका आप उनसे ग्रामीणों को इस तरह से लूट के खा रहे हैं? जी मयंक जी, निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक, हमारे साथ में सावित्री बाई जो रहवासी हैं वो जुड़ गई हैं। सावित्री जी, जिस तरह से वसूली वहां पर की जा रही है विकास कर और संपत्ति कर को लेकर, कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है इसकी वजह से? सामना तो करना पड़ रहा है सर, रहने का ठीक से घर बार नहीं है, पीने का पानी नहीं है। जी, तो क्या कहते हैं सरपंच सचिव कि आप पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन जब सुविधाओं की बात होती है तो वो क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं? अब सर ये तो हम नहीं जानते, हमने सरपंच से बोला है कि हमें घर बार की सुविधा दो, ये दो, तो बोलते हैं कि अकाउंट में पैसे नहीं है, सरकार डालेगी तो हम देंगे, कहाँ से देंगे? जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से भोले भाले ग्रामीण हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उस जानकारी के अभाव का इस तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है, और जब विकास की बात आती है तो विकास तो कोसों दूर है यहाँ पर। जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्रामीण एक ऐसे ग्रामीण अंचल एक ऐसा स्थान होता है जहां पर प्रौढ़ एवं अशिक्षित लोग निवास करते हैं। इसी का फायदा ग्राम पंचायत सचिव जो शिक्षित होता है, जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, सरपंच की माने तो सरपंच तो 5 सालों का एक मेहमान होता है या प्रधान जो होता है, लेकिन इसमें ग्राम पंचायत के लोगों को भी एक विशेष रूप से बात जो गाइड में की गई है और जो एक गृहिणी जो महिला द्वारा भी बताया गया है, सिर्फ एक बहकावे के द्वारा ये पैसा लिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पट्टे 2500 रुपए में पट्टा, 2500 रुपए में शौचालय और 2500 रुपए में आपको पेयजल मिलेगा। तो ग्राम पंचायत में या मध्य प्रदेश शासन पंचायत राज में कौन सा ऐसा विभाग ने ऐसी कौन सी योजना दी थी जो 2500 रुपए में ये दे रहे हैं पंचायत वाले? जी, निश्चित तौर पर। अशोक, हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में रहवासी अर्जुन जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, जिस तरह से अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही है, लगातार पैसे यहाँ पर लिए जा रहे हैं और उस पर जो रसीद कट्टा दिया जा रहा है उस पर ना हस्ताक्षर है ना कुछ, तो जिस तरह से आप लोगों से ये पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपने सरपंच सचिव से पूछा नहीं कि किस बात के लिए जा रहे हैं? क्योंकि जो जमीनी स्तर पर जो विकास कार्य का दावा वो कर रहे हैं वो तो आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ये सर बोला जाता है, उनने आते हैं तो बोले कि ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा मकान है, ये बना हुआ है कच्चा मकान, इसकी कीमत क्या लगा है, कच्चे मकान की कीमत क्या लगा है, ऐसा पूछ के मतलब वो रसीदें काटे इनने। जी, तो और जी बोला था कि बोले कि ये पूछा भी, 2-3 जनों ने पूछा भी गांव में, बोले कि ये काय का है, तो बोले कि ये तुम्हारा पट्टे वट्टे का है, तो बोले इसमें नाम तुम्हारा जुड़ जाएगा, तो जो भूमि में रह रहे हो वो भूमि का, बोले कि ये पट्टे रसीदें कट जाएगी तो ये रसीदें तुम्हारे पास में रहेगी। बोले क्या ये आधार नहीं है तुम्हारे पास? बोले सबूत क्या बताओगे आप? तो इस मारी गांव वालों ने किसने 1000 की कटवाई, किसने 2000 की कटवाई, ऐसे करके मतलब जैसी संपत्ति कि बोले आगे से 30 बाई 30 का प्लाट मिलेगा तुम्हें, ऐसा बोले ज्यादा है तो उसका बोले वो मकान के हिसाब से रेट का हिसाब से उनने रेट लगा किसकी
कच्चा मकान है किसकी 25,000 लगाई, जो जी। पक्का मकान है उसकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लगाए। जी। लेकिन जो विकास की बात करते हैं, विकास कर ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों का क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास देखने को मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला सर अभी तक। तो मतलब वो लोगों ने ऐसा करके बोले कि एक दूसरे की बात सुनते हैं तो क्या समझते हैं, बोले कि नहीं वो तो भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोगों ने वो डर के मारे अपन वो करवा लिया, किसी ने 1000 दे के कटवाई रसीद, लेकिन किसने जिस तरह से अब बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है वहां पर, तो उनसे आपने सवाल नहीं किया कि आखिर फिर किस बात के पैसे आप ले रहे हैं जब विकास आपको करना नहीं है यहाँ पर? सर ये बोला उनको तो वो बोले कि अभी ये लॉकडाउन है, अभी ये इसकी वजह से रुक गया। बोले बाकी सब काम अभी 3 महीने के अंदर, मतलब 3 महीने 6 महीने, बोले पट्टे की हमने आगे इत्तला कर दी है, तो बोले कि आने में टाइम लगेगा, जी ऐसा बोला जा रहा है। जी। तो आप इस मामले की किसी वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की है कि आप लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वहां पर वसूली आप लोगों से की जा रही है और ना विकास वहां पर पहुंचाया जा रहा है, ना जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो? नहीं, शिकायत किसी के आगे नहीं करी सर। जैसे गांव के इसमें किसी को बोला जाता है, बोले ये का मेरे को ही पूछते हैं जवाब, तो भाई सरपंच ने, सचिव ने, ये मंत्री ने ऐसा बोला गया कि बोले कि ये ऐसा ऐसा है, तो गांव वाले तो आधे समझते नहीं है। बोले कि हाँ यार ऐसा होगा, तो डर के मारे किसी ने 1000 की कटवा ली, किसी ने वो जमीन न पाई, बोले कि हाँ ये यहाँ से मेरी है, उस हिसाब से जो रह रहे हैं ठीक है, उनके हिसाब से ठीक उनने ये काम कर लिया। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे साथ में प्रधान प्रहलाद अंजना जुड़ गए हैं। अब प्रहलाद जी, जिस तरह से ये जो पैसे लिए जा रहे हैं विकास कर और संपत्ति कर को लेकर, ये कौन सी योजना के तहत लिए जा रहे हैं? ये थोड़ा समझ से परे, समझ नहीं आ रहा है इसको लेकर। तो आप ही ने नाम बता दिया उनका, संपत्ति कर, जल कर, बिजली टैक्स, 3 टैक्स होते हैं ग्राम पंचायत जी। तो ये वसूल करते हैं, करते नहीं है तो परंपरा है ये ग्राम पंचायत चलाती है। मतलब गाँव वाले जो है, ठीक है, आप ये कह रहे परंपरा है, तो जो रसीद कट्टे दिए जा रहे हैं तो उस पर हस्ताक्षर या मोहर क्यों नहीं है? हस्ताक्षर मोहर वाले ही होंगे, ऐसा थोड़ी है कोई गोरी किसी को रसीद देंगे क्या? जी। अरे जो भी है रसीद होगी उनके पास। जी, जितनी भी रसीदें हैं, किसी में सरपंच की मोहर नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, किसी में सचिव की हस्ताक्षर मोहर नहीं है, तो इस तरह से किस तरह से आप दे रहे हैं? वहां पर बगैर हस्ताक्षर के या मोहर के आप किस तरह से रसीद काट सकते हैं? अरे इसमें हस्ताक्षर सरपंच भी कर सकता है और सचिव भी कर सकता है, और वो तो हमारा पावर है यार, हम क्या करते हैं ये नहीं, हमारे तो आपका नहीं, तो इस तरह से आप बिना हस्ताक्षर के आप कैसे दे सकते हैं? ये आपका पावर कैसे होगा? जैसे पावर होगा यार, आप लोग कौन बोलते हो यार, हमें पावर बता रहे पूछने वाले। नहीं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप इस तरह से जवाब देंगे? तो आप पावर की बात कर रहे हो, सरपंच का मतलब पावर देता है, वो जिनको मकान है उनको देना। नहीं, उनको देना है, तो आप जो रसीद दे रहे हैं उस पर रसीद और मोहर क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप अगर रसीद मोहर नहीं होगी तो हम कैसे मान लें कि वो जिस तरह से आपसे वसूली की जा रही है और वो सीधे जो शासन की तरफ पैसा जा रहा है, क्या आप बीच में आप उसको नहीं ले सकते? सवाल उठता है इस मामले पर। रसीद मोहर नहीं है तो वो हमारी रसीद नहीं है जी, ना, ग्राम पंचायत की नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो आप ग्राम पंचायत की नहीं है, तो वो ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं कि ये रसीद आप लोगों के द्वारा काटी गई है? हाँ, तो वो काटी गई, ऐसे 3 लोग रोज कर रहे हैं इन लोगों का तो एक ही काम है विरोध करना, समझ गया? ये वसूली का काम आता है तो ये इस तरह की वाइब्रेशन आती रहती है। इन लोगों क्या सब झूठे लोग हैं, इनके ना मकान पट्टे हैं ना कुछ नहीं है। जबरन 40 साल सबसे पहले तो आप अपने शब्द जिस तरह से आप बोल रहे हैं उस तरह से उसको जबान को संभालिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप यहाँ नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे। अशोक, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो बगैर दस्तखत के या मोहर के जो रसीद दी गई है वो हमारी तरफ से जारी नहीं की गई। ये ग्राम पंचायत की रसीद है जिसमें विशेष रूप से अमलावदिया ग्राम पंचायत की एक समान और सीरियल क्रमांक द्वारा एक रसीद दी गई है। ये नकारना खराब बेकार होगा कि ये रसीद इस ग्राम पंचायत की नहीं है। और रही बात ये कह रहे हैं कि इस तरह के लोग घूम रहे हैं और ये विकास कार्य में रोड़ा बना रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिसमें विशेष रूप से ग्राम पंचायत और ये स्वीकार किया है ग्राम पंचायत सचिव ने, ना कि प्रधान ने। ग्राम पंचायत सचिव ने स्वीकार किया कि हमारे द्वारा वसूली की जा रही है, कोई फर्जी रसीद नहीं हो सकती। जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ में जगदीश सोलंकी भी जुड़ गए हैं, जो कि ग्राम पंचायत सचिव है। जगदीश जी, जिस तरह से ये जो आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जो रसीद दी जा रही है संपत्ति कर और जो विकास कर को लेकर, और कहीं ना कहीं जिसमें
दस्तखत होने चाहिए थे, सरपंच के, सचिव के, मुहर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। उसके बावजूद वहां पर जो रसीद कट्टे दिए जा रहे हैं। जी हेलो। जी जगदीश जी। हाँ सर। जी बोलिए। जिस तरह से जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि वहां पर जो वसूली की जा रही है, जो पैसे लिए जा रहे हैं संपत्ति कर के नाम पर या विकास कर के नाम पर, जो रसीद दी जा रही है उसमें ना तो सरपंच के हस्ताक्षर हैं ना सचिव के, और उसके बावजूद जो पैसे लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर यह भी चीज लग रही है कि ये शासन को ये पैसे ना जाकर इसमें आपसी तालमेल के तहत यहाँ पर झोलमोल किया जा रहा है। नहीं है सर, ये गलत बात है कि ऐसा नहीं हुआ है सर। मान लो सचिव नहीं है तो हमारा प्रधान जी है, तो मौके पंचायत में अगर मैं नहीं मिला, मेरे सरपंच मिले तो उन्होंने साइन कर दिया। अगर वो नहीं मिले, मैं था तो मैंने साइन कर दिया। मतलब दोनों का साइन तो नहीं है, दोनों में से एक के हैं किसी के भी। जी तो इस तरह से लगातार दोनों के दस्तखत उसमें होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है उसमें? है ना सर, है हमारा एक का साइन है सर किसी के। सर सब एक नंबर ऑनलाइन सिस्टम है सर आजकल। सब जो भी शासन का निर्देशानुसार हमने टैक्स काटा है। जी अशोक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से ये जो लगातार जो कह रहे हैं कि हम जो हमारे दफ्तर में जो मिला जो नहीं मिला उसने दस्तखत कर दिए, जो अवेलेबल हुआ वहां पर उसने कर दिए, और जो बार बार अलग अलग राशि की जो बात की जा रही है उसको लेकर ये लगातार ये कह रहे हैं कि जिसकी जमीन है उस हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। कहाँ तक सही है जो बातें अभी तक कही जा रही हैं सरपंच और सचिव के द्वारा? जी मयंक जी, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत में एक समिति के तौर पे उसमें सदस्य होते हैं, ग्राम सभाएं होती, तो सब ग्राम सभा, एक छोटा सा उदाहरण पेश करूंगा, उसमें सभी के एक रजिस्टर मेंटेन होता है ग्राम सभा के अंतर्गत। उसके बाद भी दूसरा अगर हम रसीद की बात करें तो कोई भी एक रसीद जब तक ग्राम पंचायत के संबंधित प्रधान, ग्राम पंचायत के सचिव और वहाँ संबंधित जो उसकी एक वहाँ उपाधि जो पंचायत में होती, सबके सिग्नेचर बिना किसी भी तरह से वैध नहीं मानी जाती। क्योंकि उसमें जो सब समस्त ये जो लोग हैं, सचिव, ग्राम पंचायत प्रधान, अगर एक साथ साइन सिग्नेचर नहीं करके देंगे तो किस तरह से हम उस रसीद को सही मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी जगदीश जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से लगातार ये चीजें कही जा रही हैं और कहीं ना कहीं जब तक सभी लोगों के उस पर साइन नहीं होंगे वो अवैध है, और तो हम ये कैसे मान लें कि ये पैसा जो लिया जा रहा है वो शासन को जा रहा है, आप लोग उसमें आपस में बंदरबाट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। हमारे जो भी हमने जो पैसे हमारे बैंक में अकाउंट में जमा करे, हमने जो भी हमने उगाया पैसे, जो भी टैक्स वसूल करा, जी है ना सर। जी ठीक है, आप कह रहे हैं तो, लेकिन इस बात का क्या उसमें सबूत है कि जितने पैसे आपने वसूली किए वो बैंक में जमा किए? है ना हमारे पास जी रसीद है हमारे पास। लेकिन जो रसीद दे रहे हैं उसमें सभी के दस्तखत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जो अवैध रसीद क्यों दी जा रही है? सर मेन उसमें सचिव रहता है, लेखापाल। तो सर मान लो कभी सरपंच साहब कहीं नहीं मिले और हम मिल गए ऑफिस में, सरपंच साहब क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहे हैं दफ्तर में? क्यों काम के लिए नहीं आते? हाँ, दोनों की जरूरत नहीं सर, दोनों साइन करेंगे यदि नहीं। ये तो आप बिल्कुल अलग अपनी बात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि साफ जो नियम है कि सभी के दस्तखत होने चाहिए थे, जितना भी ग्राम पंचायत में सदस्य है या फिर सरपंच है, सचिव है, उस पर दस्तखत होने चाहिए। उनकी मंजूरी के बिना किसी भी चीज को मान्य नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं। तो और ये भी आप क्या तर्क दे रहे हैं कि आप सचिव मिला तो सचिव ने कर दिया, आप सरपंच मिला तो सरपंच ने कर दिया, तो आखिरकार फिर आप लोग रहते कहाँ हैं? नहीं सर, जैसे मान लो पंचायत में मैं ले रहा, कभी गांव के लोग पहुंच गए, सरपंच साहब हमारे रसीद काट दो, बोले साइन करो। मान लो मैं नहीं आया तो सरपंच साहब ने साइन करके दे दी उनको। मान लो मैं बैठा हुआ ना, वो लोग गाँव के आगे तो हमारे रसीद काटो, तो वो सरपंच साहब नहीं आया तो मेरा मौके बाद मैंने साइन कर दी। जी ऐसा होता है। ठीक है, ये आप ये कह रहे हैं, ठीक है, उसकी बाद में, लेकिन जो विकास कार्य जो होने चाहिए थे उनका क्या है? वो ग्रामीण अभी भी कह रहे हैं कि वहां पर किसी भी तरह का जो मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं, तो आप आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हैं? अरे सर बिल्कुल मूलभूत सुविधा है सर, वहाँ पानी वानी सब बिल्कुल कम्प्लीट, किसी की चीज की कमी नहीं है सर। 24 घंटे नल चलते हैं मेरे यहाँ टंकी पे, 24 घंटे। और अभी महीना भर में हमारे पेटी पे हमने पालकर में मोटर, कंपनी की मोटर डाली, तो बिल्कुल न्यू ब्रांड, 24 घंटे नल चलते हैं मेरे यहाँ। जी, तो आप कह रहे हैं 24 घंटे, तो जो ग्रामीण है लगातार जो शिकायत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अरे सर ये तो आदतन लोग शिकायत, छोटी मोटी शिकायत करते रहते हैं गाँव में। अशोक, जिस तरह से किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे सरपंच की बात करें या सचिव की, आप जिस तरह से विकास कार्यों की बात को लेकर भी ये कहने को तैयार नहीं है कि वहां पर जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी कमी है। वो कह रहे हैं कि लगातार पेयजल की सप्लाई वहां पर की जा रही, 24 घंटे पानी है, हर तरह का विकास है। जी अमैन, मैं आपको बता दूं कि जो आम जनमानस होता है वो एक सरपंच को चुन के लाता है और एक
सचिव एक जिम्मेदार पद पे होता है और उसके साथ जब आम जनमानस को अगर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव झुठला दे तो इससे बड़ा उस पंचायत का इनका स्वयं का क्या और विकास चाहेंगे, ये खुद इतना इनका विकास करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह की बातें सरपंच ने कही या फिर अब ये सचिव जी कह रहे हैं कि जो है वो ग्रामीण इस तरह की शिकायतें करते रहते हैं, आखिर ग्रामीणों की क्या दुश्मनी है इन लोगों से जो इस तरह की अगर बात सही नहीं होगी तो वो शिकायतें करेंगे, जब उनको परेशानी होगी तभी वो शिकायत करेंगे। जी मैं बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से सचिव महोदय वहाँ नल लगने की बात कर रहे हैं तो उसको भी हम कवरेज करेंगे। हम देखते हैं कितना प्रेशर से पानी सचिव महोदय वहाँ दे रहे हैं और वहाँ पर कोई किसी प्रकार का नई आबादी में कोई नल कनेक्शन नहीं है। हम कल ही इसको कवर करेंगे। विशेष रूप से अगर वहाँ के लोग अगर सब जुटे हैं तो ग्राम पंचायत सचिव सरपंच एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक सच्चाई को सामने ला रहे हैं, विकास इसका करके सच्चाई को सामने ला रहे हैं। जगदीश जी, क्या किसी तरह की कोई दुश्मनी है ग्रामीणों की आप लोगों से जो इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं? क्योंकि सरपंच को तो वो चुनकर ही लाए हैं, तो उसके बावजूद अगर सरपंच की शिकायत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह गई होगी। सर हमने अभी भी सर वहाँ ग्रामीणों ने क्या कर रखा है, जो ये ग्राम आबादी की जमीन रहती है ना सर, अभी हमने अब सर परसों भी अतिक्रमण हटाया, कम से कम 2-2.5 बीघा जमीन हमने छुड़वाई लोगों से। क्या सर वहाँ पे उन्होंने मतलब तत्काल झोंपड़ा बना लिया, लकड़ी बल्ली बांस से ना सब। हमने फिर फोटो शिकायत करी तहसील में, थाने में सर हमने परसों पूरा अतिक्रमण हटवाया, पूरे साथ पर जैसे ज्यादा लोग बात करेंगे भी थोड़ा सरपंच सचिव कहीं भी जलते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में दिलीप गुर्जर जो विधायक हैं वो जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है अमलावदिया पंचायत का, यहाँ पर जो सरपंच और सचिव पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो पैसे वहां पर ले रहे हैं ग्रामीणों से अलग अलग संपत्ति कर और विकास कर के नाम पर, और रसीद दे रहे हैं उसमें ना तो कभी सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होते, कभी सचिव के नहीं होते, और इसके बावजूद जो विकास कार्यों की बात जब वहां पर करते हैं तो किसी भी तरह के विकास कार्य वहां पर नहीं किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से यदि ग्रामीणों की शिकायत है तो बिल्कुल सही होगी, परंतु पूरे क्षेत्र में इस प्रकार से चल रहा है बहुत से, क्योंकि जो बीजेपी के नेता वो सब ठेकेदार बन गए हैं और वही वो काम कर रहे हैं, इस कारण से बहुत सारी क्षेत्र में परेशानी पैदा हो रही है। लेकिन जिस तरह से हमने भी सरपंच और सचिव से बात करने की कोशिश की तो उल्टा वो ग्रामीणों पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। निश्चित रूप से यदि वो है तो आप उसकी जांच करवाएंगे एसडीएम वगैरह से हम लोग, यदि ऐसे कुछ आएगा तो। तो कब तक हम उम्मीद करें कि इस पूरे मामले में जांच होगी, कार्रवाई होगी? क्योंकि ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार वो इस मामले की शिकायत कर रहे हैं। हमारे सामने भी उन्होंने इस मामले की शिकायत की, वो भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं बिल्कुल, यदि ऐसे हमारे नॉलेज में यदि कोई मामले आते हैं तो हम उसको तत्काल कार्रवाई करते हैं। अभी आपके फोन रखने बाद एसडीएम से मैं बात करके उसको कार्रवाई कराने का प्रयास करता हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से अभी तो विधायक कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरह से हमने सरपंच से बात की वो ये कह रहे थे जिस तरह से कि हम सरपंच का अधिकार है, अब वो इतना अधिकार गिनाने लगे यहाँ पर कि क्या क्या अधिकार है सरपंच को, क्या नहीं है। ये नहीं बताने लगे कि आखिर कर्तव्य क्या है सरपंच का, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकार तो वो बता रहे हैं लेकिन जो मूल चीज है जिसकी वजह से जनता ने उनको चुना है वो उनके कर्तव्य, वो कर्तव्यों को निभाने में वो पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं मयंक के सरपंच के जो कर्तव्य है, जो दायित्व का निर्वहन करना, अधिकांश ये सब सिर्फ एक कहने पे और मुंह से जो मिथ्याभाषी शब्दों का उपयोग करना, उच्चारण करने में ज्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा इसी ग्राम पंचायत में और इसी ग्राम पंचायत में पहले भी कई पूर्व में ऐसी कई शिकायतें उच्च स्तर पे गई है, लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं एक राजनेताओं का इसमें संरक्षण मिलना, कहीं ना कहीं संलिप्त रहना भी इसमें पाया गया है। और इससे विशेष रूप से ग्राम पंचायत का ये पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए। मैं जी नहीं, और जिस तरह से अगर देखा जाए अभी ये मामला अभी ग्राम पंचायत तक ही सीमित है। अभी विधायक से बात की है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की बात की जाए तो वो वहां तक अभी ये मामला पहुंच पाया है या नहीं? वरिष्ठ अधिकारियों के पास लिखित सूचना जनपद में जरूर पहुंची है, लेकिन उसमें भी जो शुरू से आखिर तक एक जो आश्वस्त करना है वो इस आश्वस्त हमें किया गया है। उसमें लिखित कुछ ग्रामीणों की शिकायत जनपद में पहुंची है और जनपद में पहुंचने के बाद लेकिन अब ये देखना बाकी है कि इससे कितना अमल और कितना ध्यान इस शिकायत पे दिया जाएगा। मैम जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी वरिष्ठ अधिकारियों तक अभी शिकायत पहुंची है, कहीं ना कहीं एक तो ग्रामीण भोले भाले होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से विलंब और हो जाता है। वो अपने जो हक हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते और जिस तरह से उनसे अगर पैसे लिए जाते तो वो दे देते हैं। तो अब वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला पहुंचा है, लेकिन
जिम्मेदारी की बात होती है कि वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंची है, विधायक तक भी हमने बात पहुंचा दी है, तो अब जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, तो अब नजर आ रहा है कि उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज शहरी क्षेत्रों में इस तरह की समस्या होती है तो लोग जागरूक होते हैं, वो उन चीज़ों को बार बार ले जाके अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बढ़ जाती है। जी मयंक, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत हाथरस तक जनपद पंचायत में सीओ के पास जब जानकारी या फिर कोई किसी प्रकार की शिकायत पहुंचती है तो सीओ स्वयं हमारे चैनल के या फिर हमारे जो पत्रकार साथियों के लेटर पैड मंगवा के हमारे स्वयं को पार्टी बनाकर वो कहते हैं कि आप शिकायत कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही या उदासीनता भी सामने नजर आई। बिल्कुल अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो यहाँ पर ग्रामीण परेशान हैं, उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं, लेकिन उसके एवज में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे अलग अलग कर के रूप में उनसे वसूली की जा रही है, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है जो उनसे किया जा रहा है कि आपको हर तरह की सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। इसकी अब वरिष्ठ अधिकारियों तक, विधायकों तक इस पूरे मामले को पहुंचा दिया गया है। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं वो दूर होगी और उनसे जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, जो वसूली की जा रही है, वो रुकेगी। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।